नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 3 पाठ 2 शेखीबाज मक्खी का भाग 2 करेंगे। भाग 2 के अंतर्गत हम आज पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पूर्व हम भाग 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने पाठ का वीडियो देखा, पाठ को पढ़ा, उसकी व्याख्या को समझा और शब्द अर्थ किए। पाठ 2 शेखीबाज मक्खी का भाग 2 तैयार किया गया है कल्पना भारद्वाज, प्राथमिक शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय केशवपुरम द्वारा। भाग 2 में प्रश्न उत्तर करने से पूर्व आइए देखते हैं पाठ का वीडियो और पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। कार्टून के माध्यम से कहानी देख के आपको मज़ा तो बहुत आया होगा। आइए अब देखते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, जंगल में कौन आराम कर रहा था? आपने कहानी पढ़ी है, आपको इस प्रश्न का उत्तर भी ज़रूर पता होगा। जंगल में शेर, लोमड़ी, हाथी में से जो भी आराम कर रहा था, उसमें से उत्तर देकर आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 2, मक्खी शेर के पास क्यों पहुंची? उत्तर, शेर ने कई दिनों से डैश नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के पास पहुंची। आपने कहानी पढ़ी है, यहाँ पे आपको 3 संकेतक दिए गए हैं। इसमें से जो भी सही उत्तर है, भोजन, शिकार, स्नान, उसको उस खाली स्थान पर भरिए और उत्तर को पूरा कीजिए। अब प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3, मक्खी को किस बात का घमंड हो गया था? उत्तर, मक्खी को शेर को हराने का घमंड हो गया था। यहाँ आपको घमंड शब्द का अर्थ भी बताया गया है। घमंड का अर्थ होता है अभिमान। प्रश्न 4, शेर के अलावा रास्ते में मक्खी को और कौन कौन मिला? उत्तर, शेर के अलावा रास्ते में मक्खी को हाथी और लोमड़ी मिले। बच्चों, आपने शेखीबाज मक्खी कहानी पढ़ी और आपको ये पसंद भी ज़रूर आई होगी। अब इसी आधार पर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया और मक्खी को सबक सिखाते हुए उसको मकड़ी के जाल में फंसा दिया। आपने कहानी पढ़ी है और हो सकता है आपको कहानी में कोई और पात्र अच्छा लगा हो, तो आप उसके बारे में भी इसके उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न 6, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? उत्तर, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती, उतनी ही अधिक फंसती जाती थी। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। प्रश्न 7, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ प्रश्न उत्तर। आइए अब देखते हैं गृह कार्य। प्रश्न 1, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता, तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो बच्चों, आपने देखा कहानी का नाम था शेखीबाज मक्खी, लेकिन कहानी में और भी पात्र थे, लोमड़ी, शेर, हाथी। तो इसी तरीके से कहानी का और क्या नाम रखा जा सकता था? तो वो शेर होता तो शेर के आधार पर कहानी का क्या नाम होता?
अगर लोमड़ी की चालाकी को लेकर ये कहानी होती तो इस कहानी का क्या नाम होता? ये आपको सोचना है और कहानी के जो भी नाम हो सकते हैं, आप जितने भी नाम सोच सकते हैं, वो सब आपको लिखने हैं। गृह कार्य में प्रश्न 2 है। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। किसी पात्र पे अभी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा, प्रश्न 1 में देखा कि हमने किसी पात्र के नाम पे कहानी का नाम सोचा। अब कहानी की घटना के आधार पर आपको कहानी का एक नया नाम सोचना होगा। ये नाम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। शीर्षक यानी कि कहानी को एक नया नाम। तो आप सोचिए और जितने नाम हो सकते हैं आप कहानी को देने का प्रयास कीजिए। आइए अब देखते हैं परियोजना कार्य। परियोजना कार्य में आपको ओरिगेमी कला के द्वारा शेखीबाज बक्की पाठ के पात्रों शेर, हाथी, मक्खी, लोमड़ी में से किसी एक को बनाना है। ओरिगेमी एक जापानी कला है जिसमें कागज मोड़कर पक्षी, जानवर और फूल बनाते हैं। आपको यह परियोजना कार्य करने में बहुत मज़ा आएगा। ओरिगेमी कला में हम कागज़ को मोड़कर, इसमें ना किसी कैंची की आवश्यकता होती है, ना किसी गोंद की आवश्यकता है। आपको सिर्फ एक कागज़ की आवश्यकता होती है जिसे मोड़कर आप किसी भी पक्षी, जानवर या फूल का आकार दे सकते हैं। यहाँ आपको इंटरनेट के कुछ लिंक दिए जा रहे हैं जहाँ पर आप ओरिगेमी के द्वारा शेर, हाथी, मक्खी, लोमड़ी आदि बनाना सीख सकते हैं। तो इसको बनाइए और सीखिए और सिखाइए। यहाँ हमारा शेखीबाज मक्खी भाग 2 प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन।